भारत में कभी राजा ही सत्ता नहीं थे, कभी जनता फैसले लेती थी। और इसी दौर में जन्म हुआ बुद्ध और महावीर के विचारों का। ये कहानी है महाजनपदों और प्राचीन रिपब्लिक्स की। कल्पना कीजिए, भारत की धरती पर सूरज उग रहा है। नदियों के किनारे अब सिर्फ गांव नहीं बल्कि शहर बस रहे हैं। लोग केवल खेती नहीं, व्यापार, राजनीति और विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। ये समय है 600 से 300 ईसा पूर्व का, और मंच पर आ चुके हैं महाजनपद और गणराज्य। छोटे जनपद अब बदल चुके थे 16 शक्तिशाली महाजनपदों में। मगध, कोसल, अवंती, वत्स, कुरु, पांचाल, हर राज्य चाहता था सबसे अधिक शक्ति। लेकिन सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था, सवाल था सत्ता किसके हाथ में होगी। कई राज्यों में राजा थे, उनकी सेनाएं थीं, कर व्यवस्था थी और कानून उनके आदेश से चलता था। मगध धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बन गया। उपजाऊ भूमि, लोहे के हथियार और महत्वाकांक्षी शासकों के कारण। लेकिन भारत की हर भूमि राजा के अधीन नहीं थी। कुछ क्षेत्रों में एक अनोखा प्रयोग हो रहा था, गणराज्य। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, यहाँ फैसले लिए जाते थे सभाओं में, बहस होती थी, मतभेद होते थे और सत्ता साझा की जाती थी। वज्जी संघ, लिच्छवी और शाक्य गणराज्य इस बात का प्रमाण थे कि लोकतांत्रिक सोच भारत में हजारों साल पुरानी है। लेकिन जैसे जैसे राज्य बड़े होते गए, युद्ध बढ़े, कर बढ़े और आम लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। यज्ञ महंगे हो चुके थे, धार्मिक कर्मकांड जटिल बन गए थे। लोग सवाल पूछने लगे, क्या मोक्ष केवल यज्ञ से मिलेगा? क्या ईश्वर को पाने का कोई सरल मार्ग नहीं? इन्हीं सवालों के बीच इतिहास ने करवट ली। एक राजकुमार जिसने ऐश्वर्य छोड़ दिया, सिद्धार्थ गौतम, और एक तपस्वी जिसने अहिंसा को जीवन बना लिया, महावीर स्वामी। बौद्ध और जैन धर्म इसी बेचैन समय की देन थे। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तृष्णा है। महावीर ने कहा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इन विचारों ने राजाओं से अधिक व्यापारियों, किसानों और आम लोगों को प्रभावित किया, क्योंकि यहाँ न जाति की दीवार थी, न महंगे यज्ञों की बाधा। महाजनपदों के बाजारों में अब केवल वस्तुएं नहीं, विचार भी फैलने लगे। विहार बने, संघ बने और राजा इन नए धर्मों के संरक्षक बनने लगे। ये युग केवल राजनीति का नहीं था, ये था बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का समय। धीरे धीरे छोटे गणराज्य बड़े राजतंत्रों में विलीन हो गए। मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बना। लेकिन इस युग की सबसे बड़ी विरासत राज्य नहीं थे, बल्कि विचार थे। समानता के विचार, अहिंसा के विचार और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। यही था महाजनपदों और गणराज्यों का युग, जहां सत्ता बदली और सोच ने इतिहास की दिशा बदल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिस्ट्री विद गौरव को सब्सक्राइब करें